हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है क्लास 10th, और आई होप आपने पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। बट उससे पहले सेम, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए फ्री है, बट हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और आप ऐसा कर भी रहे हो, देख रहे हैं बच्चे, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और उनसे सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जिसने भी किया है उसको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो इसमें पहली चीज़ है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों करता है। और आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्यू से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आप इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। 2 टाइप का होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे सिलेबस में क्या है, हम यहाँ पे इस चैप्टर में कौन सा चार्ज पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज जो हमारा फ्लो करेगा। वो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो करेगा, सॉलिड में या वायर में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता। ठीक है, क्यों नहीं करता भाई, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दो। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा, फ्लो करने से उसके क्या बनता है, करंट बनता है। चार्ज के फ्लो करने से मतलब उस चार्ज के चलने से क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी, हमने लास्ट क्लास में करंट का फॉर्मूला भी पढ़ा। तो अब देखो, चार्ज ये फ्लो क्यों कर रहा है। अब फ्लो करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहली बात तो इस वर्ड का भी मतलब समझो। फ्लो करने का मतलब क्या है, अगर एक आप कंडक्टर लेते हो या वायर लेते हो बेटा, उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी हमने बात की थी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोई इधर चल रहा होगा, कोई हो सकता है इधर चल रहा हो, कोई इधर चल रहा हो, कोई इधर चल रहा हो, या कोई इधर चल रहा हो। ठीक है, मीन्स इनमें अभी क्या है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। इस रैंडम मोशन को मैं क्या फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ, नहीं, इसको मैं फ्लो नहीं बोल रहा। इससे करंट नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे रैंडम मोशन से करंट बनेगा नहीं, रैंडम मोशन से आपका करंट नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें वाइवा होगा, तो भैया आपके पास एक ऐसे ही सेम डायग्राम बना देंगे और उसमें देखेंगे कि भैया ऐसे ऐसे चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनता है। यही सब ने पढ़ा है, बट क्या है, इस मोशन से करंट बनता है, नहीं बनता भाई। ठीक है, इस मोशन से करंट नहीं बनता। फ्लो करने का मतलब समझना। अब यहाँ पे हम फ्लो की बात क्या कर रहे हैं, आपने वायर ली, अब इसमें बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जब क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन्स अभी मैंने इनको दिखाया कि ये राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन वाइवा में ये बहुत गलती कराएगी। जब मैं वाइवा लेता हूँ तो बेटा मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हैं बच्चे के या नहीं है, क्योंकि अब 11th में अगर आपको नॉन मेडिकल लेनी है तो आपके बेसिक्स होने चाहिए ना। तो चलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे करंट बनेगा क्या, इससे करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या ऊपर वाले केस में, रेड वाले केस में करंट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फ्लो हो रहे हैं रैंडम मोशन में, उसको हम एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपने डेफिनेशन लिखी थी चार्ज की, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चीज़ नहीं है, ये रेड वाली चीज़ से जो मैंने दिखाई है फिगर नंबर 1, ठीक है, ये नहीं है। फिगर नंबर 2 में क्या बनेगा, करंट बनेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं और बहुत अच्छे खासे, आपका ना एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलो, अब हमने बात की, अब हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया समझ।
अब हमारा आज का टॉपिक क्या था? वाई डज चार्ज फ्लो। अभी हमने ये डायग्राम बनाया था कि इधर क्या कर रहे हैं, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इधर ऐसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, ये इन्होंने ऐसा किया क्यों? इसका आंसर दो आप मुझे, जल्दी से बताओ। जिसको आता है, जिसने स्कूल में पढ़ी है, अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ी है, ट्यूशन जो भी आप जाते हो, ठीक है, या यूट्यूब से ही किसी और चैनल से पढ़ा है, तो मेरे को जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में लिखो, जल्दी लिखो। तो देखो, अब मैं बताता हूँ। ये मान लो एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है, और इस पे आपने कुछ पानी डाल दिया। इस पे आपने क्या करा, पानी डाल दिया, और टेबल ना मतलब दोनों साइड से लेवल्ड है। लेवल्ड का मतलब एक साइड से भी ऊपर नहीं उठी हुई है, मीन्स दोनों हाइट क्या है, बराबर है। ये अगर हाइट h है ग्राउंड से, तो ये भी हाइट क्या है, h है। जैसे आपके घर पे बिल्कुल टेबल है, बिल्कुल प्लेन है, आप उस पर पानी डाल के देखो, पानी यहीं का यहीं पे खड़ा रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, है ना। अब देखो, अगर उसी टेबल की हाइट मैं एक साइड से उठा दूं उस टेबल को, ठीक है, अगर वो लेवल था तो पानी कहीं पे भी नहीं गया। अब अगर उसी टेबल को मैंने थोड़ा सा एक साइड से आप उठा दो उसको, H1 इज़ ग्रेटर देन H2, तो क्या होगा, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा, बिल्कुल यही होता है। हम घर पे जाके करके भी देख लो, आप अपने डेस्क पे बैठे होगे, पानी डाल दो, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एक साइड से उठा दो तो कहाँ फ्लो करेगा, हायर साइड टू लोअर साइड। फ्लो कहाँ पे हो रहा है, ये मेरी क्या है, हायर साइड से लोअर साइड पे, है ना। फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यही चीज़ चाहिए होती है। इसी को हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने किस चीज़ का डिफरेंस क्रिएट किया है, हाइट का। ठीक है, ये जो फ्लो हुआ ये किस कारण से हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट। एक एंड, ठीक है, ज़्यादा हाइट पे है और दूसरा एंड कम हाइट पे है, यही है ना। तो सेम चीज़ बेटा यहाँ पे होती है। अब अगर यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये वाला जो एंड है ये कुछ ना कुछ हायर साइड पे है। ये क्या है, हायर साइड पे है, और ये क्या है, लोअर साइड पे है। तो मैं दोबारा इस डायग्राम को बनाता हूँ ताकि आपके नोट्स में गड़बड़ ना हो। यहाँ पे हम बनाएंगे इससे आगे। अब समझ आया, कोई भी चीज़ ना देखो बिना किसी डिफरेंस के फ्लो नहीं करती। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये वाला एंड क्या है, हायर साइड पे है, और ये वाला एंड क्या है, लोअर साइड पे है। अब किसकी हायर साइड, किसकी लोअर साइड? क्या यहाँ पे हाइट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है कि भैया ये हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है? अब टेम्परेचर का जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ पे क्या फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी। समझ रहे हो? तो ये किस चीज़ की हायर पे है? अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पोटेंशियल। ये वाला जो साइड है वो हायर पोटेंशियल पे है, ये वाली जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसका डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल का। यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों कर रहे हैं, वाइडेस्ट चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है ना, इन पे सब पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगी, करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी,
ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट की डायरेक्शन मेरी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसका जो ये हमारी हेडिंग थी, वाई डज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों करता है, तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो समरी क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इफ देर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, अगर दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा। तो हमारा चार्ज फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे हमने बनाया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, ए और बी का पोटेंशियल सेम है, तो मेरे को यहाँ पे बताओ चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस चीज़ में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। अगर ये 10 पे है तो ये भी 10 पे है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ, समझ आई बात। तो डिफरेंस तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ओके। अगर पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी दोनों पॉइंट्स का, दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है तो वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो वाई डज चार्ज फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल, उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब और अच्छे से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा चार्ज चल रहा है, चार्ज के लिए यहाँ पे इस पोटेंशियल की जो बात हो रही है, ये कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल भी बहुत तरीके के होते हैं, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात समझ आ गई, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है, चार्ज फ्लो क्यों करता है, चार्ज फ्लो कहते किसे हैं, ठीक है। ये रैंडम मोशन को आप चार्ज फ्लो नहीं बोलोगे, इससे कोई करंट नहीं बन रहा। रीज़न क्या है, क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इससे कोई करंट नहीं बन रहा। चार्ज फ्लो का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करें तो उसे हम कहते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है, और उसके फ्लो करने से करंट बनेगा। अब ये चार्ज फ्लो क्यों किया, क्योंकि जो दो एंड्स हैं वो कोई एंड हायर पे होगा, कोई एंड लोअर पे होगा, ये चीज़ ज़रूर होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सिंपल। तो ये हमारे नोट्स प्रिपेयर हो गए कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने ये पता किया ना कि भैया चार्ज फ्लो क्यों करता है, अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों होता है, कैसे आता है। तो देखो सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट इज फ्लोइंग इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसका कहने का क्या मतलब है, बड़ी लंबी सी डेफिनेशन लिख दी। अगर ये कोई वायर है, ये कोई कंडक्टर है, उसका एक एंड ये है ए, एक एंड ये है बी। अब ए एंड से बी एंड तक इस चार्ज को लेके आने में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वो वर्क, इस चार्ज को ए से बी तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल से, ठीक है। स्मॉल से तो वेलोसिटी होती है, कैपिटल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, A से तुम चार्ज को B तक लेके जा रहे हो, तो उसमें जितना तुमने वर्क डन किया, और ये चार्ज भी मैं बता दूँ, चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम पर यूनिट चार्ज को, ठीक है।
एक यूनिट चार्ज को जो तुम ए से बी तक लेके गए, उसमें जो तुम्हारा वर्क आया वो वर्क किसके बराबर होगा? तुम्हारा पोटेंशियल के। वो वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। तो यहाँ से ही फॉर्मूला आता है मेरा, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या आया? यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है। V इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है? वर्क डन, और ये क्या है? चार्ज। अब हर बार ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही कूलम का चार्ज लेके जा रहे होगे, 2 कूलम का भी ले जाना पड़ सकता है, 10 कूलम का भी लेके जाना पड़ सकता है, या हाफ कूलम का भी लेके जाना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो मेरे को जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है पोटेंशियल की? अब ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। क्लास 11th में जाके, 12th में जाके सॉरी, आप पढ़ोगे और अच्छी डेफिनेशन, ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पे पोटेंशियल, अगर जो बच्चा नॉन मेडिकल लेता है या मेडिकल लेता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लेके जाने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा? पोटेंशियल। भैया किसी की भी पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए ना। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे बेटा यहाँ पे वर्क क्यों आ गया सर, वर्क का यहाँ पे क्या काम है? यार न्यूटन के लॉ पढ़ा है, ठीक है, न्यूटन के लॉ पढ़े हैं ना। तो कोई भी चीज़ अपने आप तो क्या नहीं कर सकती, अपना पोजीशन तो चेंज कर नहीं सकती, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाओगे, इसकी पोजीशन चेंज होएगी, कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस भी चलेगा। जब फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे, उसी से क्या आता है? हमारा वर्क आता है। तो इतना लंबा नहीं हमने बोला कि फोर्स लगाएंगे, कुछ डिस्टेंस चलेंगे, तो उसी को हमने क्या बोला है? वर्क। उसी चीज़ को हमने क्या बोला है? वर्क। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक कूलम के चार्ज को लेके जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे साथ दोबारा से रिपीट करो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम के चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क डन हुआ, वही वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। वही वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो अब यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? अब यूनिट आपको निकालना मैंने पहले भी सिखाया है। देखो देखो यहाँ पे देखो जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट छोड़ो, वर्क की यूनिट क्या होती है जल्दी बताओ? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो बस यही आ गई, जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ गई? जूल पर कूलम, या इसी को हम क्या लिखते हैं? वोल्ट। इसी को हम क्या लिखते हैं? वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं शॉर्ट में, इज वोल्ट और जूल पर कूलम। अब मैं ये दोनों क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि बेटा कई बार एमसीक्यू में ये सीधा सीधा वोल्ट ना दे के क्या बोल देते हैं? जूल पर कूलम, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब मेरे को यहाँ पे जल्दी से डिफाइन करो, कमेंट्स में डिफाइन 1 वोल्ट। वैसे तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, हमने 1 एम्पियर को डिफाइन करना सीखा था। सेम उसी तरीके से 1 वोल्ट को भी डिफाइन किया जा सकता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे। क्लियर है? आज अभी ये मत सोचना कि हमने बहुत मतलब कुछ कर नहीं रहे सर, बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। बेटा ये बिल्कुल बेस है, लेवल ना एक ही दम उठ जाएगा। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो ये चैप्टर ना समझ नहीं आता बच्चों को। कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप क्या बोलते हो? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप क्या बोलते हो? वोल्टेज बोलते हो। तो आपको मैं एक और होमवर्क देता हूँ, चलो अभी नहीं देते, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहीं पे मैं बताता हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो आता किससे है, ठीक है।
व्हाट कॉजेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बनता किसके कारण है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बनता किसके कारण है। तो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा बैटरी, आप सर्किट में बैटरी लगानी सीखी होगी और वहाँ से करंट, बैटरी से क्या बनता है, करंट बनता है, बैटरी से करंट नहीं बनता, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण होता है, बैटरी के कारण होता है। अभी मैं आगे आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने सीख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आता किसके कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। टेबल को तो आपने एक साइड से उठा के हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग अ बैटरी और अ सेल, ठीक है। तो चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम के चार्ज को, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है, 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक 2 कूलम का चार्ज को आपको मूव कराने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। तो हमें क्या पता है, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, वी नो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या दी हुई है 12, चार्ज 2 कूलम का है, तो वर्क डन क्या आएगा 24। यूनिट बताओ जल्दी से, यस यूनिट क्या लगेगी इसकी, जूल। तो इतने जूल का हमें काम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब देखो चैप्टर आ रहा है ना समझ, लेवल एकदम उठेगा। कल का जो लेक्चर होगा ना, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें देखना हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और ओम्स लॉ से तुम्हारा लेवल एकदम उठ जाएगा इसका। इस चैप्टर में ना बड़ी ज़्यादा दिक्कत है, इसमें बहुत छोटे छोटे से वर्ड हैं, लेकिन उनका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए स्टार्टिंग के जो लेक्चर आ रहे हैं बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। ये मत समझना यार कि सर जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, नहीं। 25 नंबर की फिजिक्स आनी है, ठीक है, जिसमें से ये चैप्टर और अगला चैप्टर जो है वो 13 नंबर का है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिला के 13 नंबर का आता है, और जिसमें मैं बता दूँ 7 नंबर, 7 से 8 नंबर का आपका ये रह जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रह जाता है। 6 से 8 नंबर में ये वेरी करता है, कभी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, कभी 8 मार्क्स तक का ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, और न्यूमेरिकल के चांसेस यहीं से आएंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट वाला जो चैप्टर है फिजिक्स में, आपके जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो इन्हीं 2 चैप्टर से बनेंगे, फिर न्यूमेरिकल नहीं होते आपसे। तो थ्योरी जितनी पक्की होगी न्यूमेरिकल उतने अच्छे से आप कर पाओगे, थ्योरी नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान रखो इस चीज़ का। चलो अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो बेटा ये क्लोज पाथ होता है। ये जो आपका यहाँ बना हुआ है राइट साइड वाली इमेज में देखो, ये जो बना हुआ है ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक सर्किट की, ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो एक सर्किट की है। ये जो है ये लाइंस जो लगी हुई हैं ये क्या है, वायर। ये क्या लगी हुई है, वायर। ये अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये एक डिवाइस लगा हुआ है, ये एक डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिवाइस है, इस ये भी क्या है, एक डिवाइस है। ये जो छोटी बड़ी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये भी क्या है, डिवाइसेस है। जैसे आप घरों में आपने सब ने ये काम किया होगा, ठीक है, कि अब तो पता नहीं आपने किया है नहीं किया, दिवाली आने वाली है, लाइट्स जो आप लगाते हो उसका बल्ब निकाल के एक छोटा सा सेल ले, एक एंड इस पे लगाओ, एक एंड इस पे लगाओ, ये बल्ब ग्लो करने लगता है। आप बीच में बटन लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है। बचपन में ये काम तो किया होगा ना, तो वो भी आपने क्या करा था, एक सर्किट बनाया था। ये क्या हो गई हमारी बैटरी, ये क्या हो गई हमारी बैटरी। क्या बैटरी का काम करंट देना होता है, क्या बैटरी करंट प्रोवाइड कराती है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट में लिखो येस और नो। बैटरी करंट प्रोवाइड कराती है, जिसने येस लिखा है ना बड़ी गंदी बात कर रहे हो, लेक्चर ध्यान से सुनो। बैटरी करंट नहीं प्रोवाइड कराती, बैटरी क्या प्रोवाइड कराती है, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या प्रोवाइड कराती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जिसका आंसर पोटेंशियल डिफरेंस था, वेरी गुड बेटा, अब ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं, ऑब्वियसली हमें कॉपी पे बनाना है, तो हम कॉपी पे कैसे बनाएंगे, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम, ये वायर्स लाइन से हम क्या शो करेंगे, वायर शो करेंगे, और कुछ डिवाइसेस की नोटेशंस होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
तो उससे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट अगर डिफाइन करना आ जाए तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। अब ये वायर्स जो आपको दिखाई थी इन्हीं में से आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर बात है, ऐसे फ्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ऐसे वायर्स में से, ऐसे दिखाना है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सेल हो गया, बैटरी होगी, कोई आपने अप्लायंस लगाया, जैसे पीछे बल्ब लगाया हुआ था। ठीक है, स्विच लगाते हो, स्विच किस लिए लगाते हो, सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। अब इसमें भी बड़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब देखो जब की तुम्हारी क्लोज होगी मेन स्विच तुम्हारा बंद होगा। बंद का मतलब क्या है अब यहाँ पे, मीन्स वायर तुम्हारी जुड़ी हुई होंगी, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। अब जब सर्किट क्लोज होगा तभी तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। ध्यान रखना, क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करेगा। क्लोज सर्किट का मतलब पता है क्या है, जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है। अब यहाँ पे की क्लोज का मतलब क्या है, ये अभी ओपन है, तुम्हें पता है करंट यहाँ से जाएगा, जा ही नहीं सकता यार, आगे उसको रास्ता ही नहीं है, आगे खाई है, गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, की है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मीन्स की बंद करने का मतलब क्या होता है कि ये वायर्स को जो एक ऐसे और ऐसे थी, आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब होता है क्लोज। क्लोज का मतलब हिंदी वाला मतलब जाना कि बंद कर दिया। स्विच बंद कर दिया तो भाई आपका क्या होगा, जब आप अपने घरों में बटन प्रेस करते हो ना किसी चीज़ को चलाने के लिए, तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, सर्किट क्लोज कर रहे हो, आप वो सर्किट कंप्लीट कर रहे हो, ये कह सकते हो। आपने वो वायर से वायर को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, हम जनरल भाषा में ऐसे बोल देते हैं, बेटा बटन बंद कर दो, है ना, बेटा बटन बंद कर दो। तो बटन बंद करने का मतलब है आपने सर्किट ओपन कर दिया है। बटन दबाने का मतलब है, चलाने का मतलब क्या है, आपने सर्किट क्या किया है, क्लोज किया है। सर्किट क्लोज करोगे करंट चलेगा। अगर की ओपन है, सर्किट तुम्हारा ओपन सर्किट कहलाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ये वुड नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लोज सर्किट है करंट चलेगा, ओपन सर्किट है करंट नहीं चलेगा। तो चलो कुछ डिवाइसेस के आपको फोटोज़ दिखाता हूँ मैं। ये प्लेन जो वायर्स होती हैं, सिंपल आप ऐसे जो बनाओगे वो क्या है, आपकी वायर्स होंगी जिसमें से आपका क्या चलेगा, करंट चलेगा। आपको ही पता है तारों में से ही करंट चलता है। वायर्स को ज्वाइन करने के लिए ये जॉइंट लगाते हैं, इसकी ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वायर, ठीक है ना, अब घरों में एक वायर के ऊपर दूसरी वायर आराम से निकल जाती है। कॉपी पे कैसे दिखाओगे उसको, ऐसे जंप करा दोगे ऐसे। ठीक है, रजिस्टर के बारे में अब नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर रहेगी, बड़े डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, अगर फिक्स है रजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मान लो अगर ये फिक्स है, ये 5 ओम का है, तो ये 5 ओम ही आपको देगा। वेरिएबल लगाना है तो वेरिएबल के लिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे ये फिक्स है, आपको 5 ही मिलेगा। वेरिएबल का मतलब आपको 5 भी मिल सकता है, आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हो या 5 से कम भी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी क्या होता है, एक वेरिएबल ही होता है। बस रियोस्टेट में हमें पता नहीं होती वैल्यू कितनी ज़्यादा कितनी कर सकते हो, कम कितनी कर सकते हो। तो ये मतलब कहीं पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स ये नॉन होता है, ये भी वेरिएबल होता है, इसमें भी बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन इसमें हमें पता होती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। प्लग और की, अब अगर ऐसे है, ठीक है, जो हम अभी स्विच की बात कर रहे थे, पीछे मैंने आपको बताया स्विच क्लोज करोगे, ये स्विच का सिंबल है। ठीक है, एक वायर और ऐसे अभी मैंने बनाया था ना ऐसे, ये स्विच का सिंबल है आपका। ये होता है ओपन। ओपन का मतलब वायर्स आपस में यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, वायर्स आपस में यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट नहीं है तो करंट नहीं चलेगा। क्लियर। अगर हमें क्लोज करना है तो जस्ट इस पर क्या लगा दो, एक डॉट लगा दो। अब इसका मतलब अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये क्या था। अगर ये ऐसे थी तो क्लोज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। सॉरी, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है ना, ये टैपिंग की होती है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर सिंबल आपको दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हो। बेल, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टर्मिनल्स, कहीं पे भी 2 एंड हैं,
अब ये वायर है, वायर बहुत लंबी हो सकती है, इसके दो एंड्स दिखाने हैं कि कहाँ पे आपको काम करना है, तो आप ऐसे दिखा दोगे। ये एंड ए हो गया, ये एंड क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, दो वायर्स अगर हैं तो उसमें आप ये दिखाओगे। इलेक्ट्रिक सेल, सेल बहुत ज़रूरी है भाई। इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होता है, ठीक है। सेल में ध्यान रखना, एक ये बड़े वाला टर्मिनल होता है, एंड होता है, एक ये छोटी होती है। ये जो बड़े वाला होता है ये थोड़ी पतला होता है, और ये छोटे वाला जो होता है ये थोड़ा मोटा होता है। ऐसे ये बड़े वाले को हम कहते हैं पॉजिटिव और छोटे वाले को हम कहते हैं नेगेटिव। अब ये सेल से ही, सेल को अगर आप बहुत सारे सेल को जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, अब देखो बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करेगी भैया, क्या देगी, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लर्न हो गया। बैटरी क्या, बैटरी से हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कहने का मतलब है ये हायर पोटेंशियल पे है। इस साइड जो भी कनेक्ट करोगे वायर को, आपने ऐसे अगर कहीं पे कनेक्ट किया, ठीक है, कोई कंडक्टर लगाया, तो ये वाला एंड जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे। और नेगेटिव का मतलब क्या है, लोअर साइड। नेगेटिव का मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर आगे बताएंगे, वोल्ट मीटर और ये है मीटर। ये कुछ डिवाइसेस होते हैं, इनका काम क्या होता है, करंट और वोल्टेज को मापना है। मीटर का काम होता है ये करंट को मापता है, ये भी क्या करता है, ये वोल्टेज को मापता है। ये गैल्वेनोमीटर भी आपकी डिफ्लेक्शन देता है। और गैल्वेनोमीटर एक इतना बढ़िया डिवाइस होता है, आप इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली हम इससे करंट ही मापते हैं, और इससे, और फिर हमने एमीटर से भी करंट माप रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटा करंट भी आप माप सकते हो। ठीक है, तो ये अब इसको छोटी चीज़ मत लेना, डिफाइन करने के लिए आते हैं ये चीज़ें। जैसे कनेक्टिंग वायर्स जो हो गए वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की होती हैं, और उन पर इंसुलेशन लगा होता है ताकि आपको करंट ना लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेजिस्टेंस होता है, अब वायर है, वायर का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है, वायर का रेजिस्टेंस हम लेके नहीं चलेंगे। रेजिस्टर क्या होता है आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। बैटरी, बैटरी पे आओ। बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। ठीक है, जो थिन लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये चीज़ आपको बता दी। जो थिक लाइन होती है, थिक शॉर्ट लाइन, वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एमीटर क्या होता है, करंट मापने के लिए एक डिवाइस होता है। हमेशा ये सीरीज़ में लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, अभी के लिए याद रखो, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए या वोल्टेज मापने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं। वोल्टेज मापने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा सर बड़ा हल्का लेक्चर ले रहे हैं, 3 लेक्चर हैं, 3rd लेक्चर हो चुका है ये, है ना, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें बढ़िया वाला जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो हो ही नहीं रहे। इन्हीं 3 लेक्चर के बेसिस पे कल मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, और फिर आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। ठीक है, तो 3 लेक्चर कल रिवाइज करके आना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर का लेवल ही कुछ और होगा यार। तो चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।